अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ प्यार। बहुत ही अरसे के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ छोटी सी बात लेकर के कि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हैदराबाद में चल रहे हैं, कुछ लोग इसका मजाक बना के रखे हैं, कुछ लोग इसको खेल समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको टाइम पास के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग इसको क्या समझ गए नहीं मालूम। कॉल रिकॉर्डिंग करे यूट्यूब पे डाल दिए बस फेमस होने के लिए। भाई लोग, अगर कुछ करना है तो कुछ अच्छे काम के लिए करिए। कुछ लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए। कुछ लोग बड़ी उम्र के हैं मगर जो है सो बचकानी हरकतें करते हैं। कुछ तो बच्चे हैं जिसको दिमाग नहीं है, जिसको अक्ल नहीं है। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जानना, पहचानना और समझना अच्छों के बस की बात नहीं है। दिमाग वालों के बस की बात है। ये बेवकूफ़ों के और जाहिलों के, अनपढ़ गवार लोगों के समझने की जो है सो वो बात नहीं है। मैं जो है सो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कई 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी उसके वो जमात से मैं मोहब्बत करता हूँ। सालार मिल्लत मरहूम अलहज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के ज़माने से हम उनके साथ जो है सो रहे हैं, देखे हैं। तो मैं ये कम खून और कम अक़ल लोगों को ये कहना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दम पे, अपने जो सो जिगर पे बनी है और हम सारे हैदराबादियों को मजलिस का शुक्र अदा करना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और हमें वाहिदुद्दीन अवैसी, मरहूम वाहिदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। और हमको मरहूम वाहिदुद्दीन अवैसी साहब के ख़ानदान से वफ़ादारी हमेशा रखना चाहिए। जो ये ख़ानदान है जो आज़ादी के बाद अपनी जान पर खेल कर के अपने जो सो अपने जांबाजी से ये जमात को अब तक क़ायम रखा है। हाँ, इन लोगों ने मौत की परवाह नहीं की, अपने जो सो जानों की परवाह नहीं की और आज इस मुकाम पर इन लोग आए हैं। और ये बेवकूफ़ कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वाहिदुद्दीन अवैसी साहब वो ज़माने में लोग डर के जो है सो घरों में छुप जाते थे जैसो अंग्रेज़ों से, और जो है सो हिंदुस्तान के जो नथुराम गोडसे की जो औलाद है उन लोगों से। तो यही वाहिदुद्दीन अवैसी है, शेर दिल, जो सो अकेले चौरस्तों पे ठहर के लोगों को आवाज़ देते थे, तकरीर करते थे, उन लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, जेलों में जाते थे। ये कोई जो सो बच्चों का खेल नहीं है, ये जिगर का काम है। उन लोग अपने जिगर पे ये जमात बनाए हैं, उन लोग अपने जिगर पे आज ये मुकाम पे पहुँचे हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की काबिलियत और उन क्या हस्ती है, ये जो है सो तारीख़ में आप लोग को मालूम पड़ेगा। जो बेवकूफ़ लोग हैं जो उनको समझ नहीं रहे हैं, वो तारीख़ में मालूम पड़ेगा। और उनको समझना भी जो है सो बहुत ही अक्लमंदों का काम है। जो है सो अल्लाह ने उनको काबिलियत चुपके नहीं दी, इनके खून में ही सियासत है। तो सियासत करने वालों को सियासत करने दो और तुम जो आम आदमी है अपनी जगह अपन बैठे रहो। जो है सो तुमको सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम अल्लाह के लिए जो है सो जो जमात आपको अच्छी लगती है, जो जमात आपकी जो है सो अच्छे बुरे में ठहरती है, उसका साथ दीजिए। और आप किसी को बदनाम करने की, किसी के ऊपर तनकीद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने अपने घरान देखिए, अपने अपने जो है सो घरों को पहले सुधारिए। हाँ, जो है सो किसी को जो है सो इल्ज़ाम लगा कर जो है सो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। फालतू की जो है सो बेकार में इसका फ़ायदा गैर लोग उठा रहे हैं, गैर कौमें उठा रही है। तो अल्लाह के वास्ते ये सब टेलीफोनों के तमाशे ये बंद करिए और असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कदम से कदम मिलाकर चलिए। जो है सो मैं जो है सो
میں ان کی جماعت سے ہوں، مگر میں جو ہے سو میں کسی اپنے کام کے لیے ان لوگ کے لیے نہیں جاتا، نہ میں ان کو تکلیف دیتا، کیونکہ ہم خود ہمارا کام کر سکتے ہیں۔ جو ہے سو کیا ضرورت ہے جو ہے سو ان لوگ جو ہے سو اتنے بزی رہتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں، تو ہم خود اپنا کام کرنا چاہیے۔ لوگ جاتے ہیں دارالسلام پہ، ارے انہوں ہمارے کو سائن نہیں کر کے دیے، ارے ہمارے کو وہ نہیں کر کے دیے، ارے انہوں ہماری بات نہیں سنے۔ ارے بھائی، تم خود تو اپنا بھی کام کرنا سیکھو۔ وہاں پہ جو سو سو ہزاروں کروڑوں کے کام رہتے، جو سو ان کر رہے ہیں، جتنا ہو سکا اتنا کر رہے ہیں، عوام کے لیے جتنا ہو سکا اتنا ان لوگ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، کیا بچپنا کر رہے ہیں تم لوگ کو، جو ہے سو اصل کھانے کو ہو گیا، پینے کو ہو گیا، بس یہ ٹائم پاس کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہذا ہم ہم سب کو جو ہے سو اسد بھائی کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کی ابھی ضرورت ہے، نہیں تو تاریخ میں بہت پچھتاؤ گے۔ اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسد الدین اویسی صاحب کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ وہ کوئی ایسی یعنی وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو دماغ اتنا دیا ہے، وہ بہت ہی بڑی دور اندیشی کی چیز ہے، بہت دور تک ان کو دیکھنا پڑتا آپ لوگ کو اگر سمجھنا ہے تو۔ اور تاریخ میں اللہ چاہے تو ان کا نام ہسٹری میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا انشاءاللہ، سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگلی بار پھر دوسری ویڈیو میں اگر بناؤں گا تو پھر میں آپ کو میں بتاؤں گا اور آگے۔ اللہ حافظ۔